में भी नहीं है। जितना बल हमारे वीर बजरंगबली में है, इतना बल इंद्र में भी नहीं है। जितना बल हमारे हनुमान जी में है, इतना बल हम नहीं कह रहे ना विष्णु, ये इतना बल विष्णु भगवान में भी नहीं है जितना बल वीर बजरंगबली में है। हनुमान जी इतने बलवान, हनुमान जी के बल का अतुलम बल में तत्वई बलनो रावणस्य चा नाते ताभ्याम हनुमता समम त्वति मतिर्मम। हनुमान जी का बल अपार, लेकिन इस अपार बल को पाकर के भी वीर हनुमान जी से कोई पूछता है कि आप तो इतने बल हैं, बलवान हैं, अतुलित बल धाम में है, धन्य है वीर बजरंगबली। बोले हम जरूर बलवान दिखाई पड़ते, पर ये बल प्रभु श्री राम का है। यही सेवक का गुण होना चाहिए, यही भक्त का गुण होना चाहिए। करे भले ही खुद, पर श्रेय माता पिता और गुरु को देना चाहिए। यही पुत्र का धर्म है। कुछ भी करो अपने गुरुदेव को कहो। ये किसका प्रताप है? हमारे गुरु जी का प्रताप है। ये किसके कारण हुआ? माता पिता के आशीर्वाद के कारण हुआ। बोले क्यों? बोले कोई भी सफलता मिल जाती है तो अभिमान आ जाता है, लेकिन अगर उसका श्रेय माता पिता को सौंप दिया जाए तो हनुमान जी जैसे सरल निराभिमानी बन जाते हैं और उस व्यक्ति की यश कीर्ति दिनों दिन बढ़ती ही रहती है। तो धन्य है वीर बजरंगबली। इतना बल पाकर के भी हनुमान जी कहते ये हमारा बल नहीं है। किसका है? किसका बल है? बोलो। राम जी का बल। और हम लोगों की हालत कैसी है? सूरत में पहले बैलगाड़ी चलती थी, पहले। अब ये मत पूछना कौन से सन में, क्योंकि हम बता नहीं पाएंगे। किसी सन में बैलगाड़ी चलती थी। एक बार सूरत में रेलवे स्टेशन के सामने एक बैलगाड़ी जा रही थी। उस बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा था। कुत्ता जानते हो ना, डीओजी डॉग। अब तो जान गए होंगे। उस बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा था। कुत्ता की पूंछ बैलगाड़ी में स्पर्श कर रही थी, टच कर रही थी। कुत्ता को लग रहा था बारे हम बैलगाड़ी चला रहे। कुत्ता को लग रहा था वाह रे हम बैलगाड़ी चला रहे। हुआ क्या? आगे बैलगाड़ी के मालिक ने बैलों को निकाल दिया, गाड़ी रख गई, कुत्ता दब गया। तब कुत्ता को समझ में आया कि हम तो भ्रम में थे, चलाने वाला तो कोई और था। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। हम लोगों को लग रहा कि इस दुनिया में जो भी काम कर रहे वो हम कर रहे, बल्कि हम तो केवल अहम देता है, करने वाले तो परमात्मा है। करते हुए जरूर हम लोग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भ्रम में नहीं, अहम में नहीं, परमात्मा के चरणों में जीना चाहिए। क्यों? करने वाले कौन है? बोलो कौन है करने वाला? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। है? मारने वाला कौन? परमात्मा। बचाने वाला कौन? परमात्मा। इसलिए हम लोगों को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। धन्य है वीर बजरंगबली। अतुलम बलमे तत्वई बालिनो रावणस्य चा। इतना बल पाकर के भी हमारे हनुमान जी अभिमान में नहीं। एक बात और बोले, अभिमान उसको आता है जो अपने आप को कुछ मानता है, उसको नहीं आता है जो केवल अपने गुरुदेव को जानता है। जो परमात्मा को जानता उसे अभिमान नहीं आता, और जो अपने आप को मानता। और आजकल की भक्ति तो सेल्फी तक सीमित है। पहले के जमाने में, अभी 2-3 साल पहले लोग हमारे पास आते थे तो प्रणाम करते थे, आशीर्वाद लेते थे। आजकल आशीर्वाद और प्रणाम दोनों, गुरुजी सेल्फी ले ले। हम भी इतने समझदार हो गए कि हम भी कहने लगते कोई प्रणाम कर रहे, फोटो खींचो, जा जा। आजकल भक्ति भी बड़ी सोशल मीडिया वाली हो गई। मतलब फोटो ना खींचे तो आदमी मानते ही नहीं है कि भक्त बन गए। आजकल तो हवन भी
आहुतियां करते, हवन करते, फोटो कैमरा, हाँ हाँ, हवन चाहे नीचे गिरे स्वाहा, फोटो बढ़िया आनी चाहिए। आदमी इतना फोटो का हम एक आज दिन में बोल रहे थे, एक बालक पीयूष बैठा था, वो बड़ा खुश हुआ, किसी ने फोटो खींची तो हमने उससे डांट करके कहा, पगला चित्र क्या खींचना है, खींचो तो चरित्र खींचो। है? चित्र तो किसी का भी अच्छा आ सकता है, चरित्र अच्छा आवे तो बढ़िया है। और चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा होनी चाहिए। चित्र तो किसी का भी सुंदर हो सकता, चरित्र किसी किसी का सुंदर होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और चरित्र में अगर हमसे कोई पूछे तो हमारे हनुमान जी जैसा चरित्र किसी का भी नहीं है। और धन्य है आजकल की भक्ति, केवल मोबाइल तक सीमित। धन्य है केवल मोबाइल। आदमी धक्का मुक्का खाकर फोटो खिंचवाएगा लेकिन फेसबुक पे डालेगा, आज बागेश्वर धाम सरकार के साथ शास्त्रार्थ करते हुए। बताओ, अब भले ही शास्त्रार्थ का ABCD न आता हो, लेकिन शास्त्रार्थ करते हुए सीधा भेजना ही तो है। बोलो जय सिया राम। लेकिन एक प्रार्थना करें, याद के लिए फोटो होनी चाहिए, लेकिन केवल फोटो ही याद हो ये मूर्खता है। उस चित्र के साथ साथ व्यक्ति का चरित्र याद होना चाहिए। और हम तुमसे एक और प्रार्थना करें, तुम लोग अपना चित्र मत संभालो, गुजरात के पागलो, तुम्हें संभालना है तो हम लोगों को अपना चरित्र संभालना चाहिए, ताकि हम जहां जाएं हमारे जाने के पहले हमारे चरित्र की चर्चा वहां पर होने लगे। है? यह हनुमान जी का चरित्र सिखाता है। तीसरी बात, अब गुजरात के लोगों को एक काम और करना चाहिए, इस एकता के साथ साथ अपने आसपास के मंदिरों पर जाना प्रारंभ कर देना चाहिए। जाते होंगे, लेकिन हर मंगलवार को एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर देना चाहिए। हैं? क्या करना चाहिए? हर मोहल्ले में एक एक बजरंगबली का। आप मोहल्ले में बजरंगबली के मंदिर की बात कर रहे हैं, हम हर दिल में बजरंगबली के मंदिर की बात कर रहे हैं। बैठो बैठो, बहुत अच्छे आदमी। क्या क्या ले आए? कुर्ता? अब ही बदल दें? क्या विचार है, अभी मंच पे ही बदल दें? बाद में बदल लें भाई साहब? हाँ ठीक है। इनको भैया पुलिस वालों से प्रार्थना, ले लियो इनको कुर्ता, नहीं तो जी अब ही बदलवा दे। हम समझ गए गुजरात का। मध्य प्रदेशी होगा, बुंदेलखंडी होगा, तब तो ठीक है। जय हो जय जय हो जय हो जय हो मध्य प्रदेश के आदमी। वैसे एक बात बोलें, गुजरात का ये जो क्षेत्र है ये मिनी इंडिया है। धन्य है गुजरात जिसने पूरे भारत के लोगों को अपने दिल में बसा करके रखा है, एकता के साथ। जय श्री राम। 21 प्रदेशों के लोगों को है? हाँ हाँ, गुजरात नहीं सूरत। हाँ, आप जो आज्ञा करो, क्योंकि अभी हमें एक दिन तक रुकना है, पता चले कि टमाटर घलने लगे। तो आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। ऊपर या तो इंद्र अच्छा है, नीचे आप लोग। हाँ, बोलो जय सिया राम। सच में अच्छे हो, हम तो बहुत विनोद में बात कर रहे हैं। तो हम आपको कह रहे थे कि अब सनातनीय हिंदुओं को मंदिरों में जाना प्रारंभ करना चाहिए। बोलो क्यों? क्योंकि हम लोगों को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को याद करके, उनके बल का स्मरण करके, फिर अपने बल का सदुपयोग करके अपने बच्चों को सनातन संस्कृति का प्रचार करवाना चाहिए। वेदों की तरफ, रामचरितमानस की तरफ ध्यान होना चाहिए। पहले के समय में रोज रात्रि काल में माताएं और पूरा परिवार भोजन करने के बाद रामायण पढ़ा करता था, पूरा परिवार। अब आजकल जब से टीवी और बीवी आई,
सब बंद हो गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। अब टीवी का भी जमाना गया, आगे को लगो जो मूवी आए लागा हेलो, इसी में काम चल रहा है। लेकिन कोई बुराई बात नहीं है, मोबाइल भी होना चाहिए, टीवी भी होना चाहिए, लेकिन हर घर पर शाम को 7 बजे एकत्रित बैठकर सीताराम हनुमान का कीर्तन भी होना चाहिए। किसी के घर में लड़ाई होती हो, बहुत परेशान हो, तो एक उपाय प्रारंभ कर दें, साथ में भोजन करना प्रारंभ कर दें और रोज 20 मिनट साथ में नाम कीर्तन करना प्रारंभ कर दें। छोटे छोटे बच्चों को संस्कार देना प्रारंभ कर दें। आपका बालक और आपकी बालिका जिंदगी भर नहीं बिगड़ेगी, आपसे अलग नहीं होगी। रोज अगर अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहते तो रोज शाम को 7 बजे ये शुरू कर दीजिएगा। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी महाराज का बल बहुत ही अतुलित बल है। हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। एक कथा और, हनुमान जी के बल का वर्णन गर्ग संहिता के अनुसार आया। गर्ग संहिता में भीमनादिनी नगरी का एक राक्षस था जिसका नाम था कलंक। कलंक नाम का राक्षस महाराज जी इतना बलवान था, गर्ग संहिता में यह कथा आई, इतना बलवान था कि इंसानों को तो छोड़ो, हाथी घोड़ा को वो पान की भांति चबा कर खा जाता था, इतना बलवान था। भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र लड़ते लड़ते परेशान हो गए, लेकिन वह कलंक नाम का राक्षस मारा नहीं गया। जब नहीं मारा और देखा कि अब जीत होना मुश्किल है, तब भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने, ज्येष्ठ पुत्र ने हनुमान जी के कपिंदास्त्र, हनुमान जी का एक अस्त्र है जिसका नाम है कपिंदास्त्र, कपिंद्रास्त्र, इस अस्त्र का प्रयोग किया। वीर हनुमान जी प्रकट भय और हनुमान जी जैसे ही प्रकट भय, हनुमान जी ने एक मुक्का में उस राक्षस को 100 योजन दूर फेंक दिया। इतना बल हनुमान जी में। अगर आपको भी कोई शत्रु परेशान करता हो और शत्रुओं से बहुत ज्यादा ग्रसित हो तो निराश नहीं होना है। आप भी प्रतिदिन श्री हनुमान जी महाराज को सरसों के तेल का दीपक जलाकर पान और बीड़ा का प्रसाद, मीठा पान जो होता है उसका प्रसाद अगर प्रतिदिन कोई भी साधक हनुमान जी को लगाता है और उस पान को प्रसाद लगाने के बाद 48 मिनट बाद अगर उस पान को पाता है तो कोई भी शत्रु उसका बाल बांका नहीं कर पाता है।